वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, उसके असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में 4 नंबर के आएंगे, तो इनको भी सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले अपन लोग जो है ये समझ लेते हैं कि आखिर असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों के पास 2 स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं, एक असर्शन कहलाती है और दूसरी रीज़न कहलाती है। और अपने लोगों के पास 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए आपका कब करेक्ट होगा, जब असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं और रीज़न असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। ऑप्शन बी आपका कब करेक्ट होगा, जब असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं लेकिन रीज़न जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, मीन्स आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, दोनों इंडिविजुअल करेक्ट स्टेटमेंट होंगी। थर्ड ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होगा, असर्शन ट्रू होगा और रीज़न हमारा फॉल्स होगा। और फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या होगा, जब हमारा असर्शन फॉल्स हो और रीज़न ट्रू हो, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो असर्शन में क्या बोल रहा है कि मेटल इज जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीजन में क्या गिवन है कि मेटल्स हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड्स विच आर मेटेलिक इन नेचर। तो आप लोग भी इनको प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से। आप लोग जो है वीडियो को पॉज करो और अपने आप जो है ऑप्शंस को टिक करो और उसके बाद मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन आप इसको मैच कर लो। तो देखिए, असर्शन में क्या बोल रहा है कि मेटल्स जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हो गई। अब इसके पीछे का रीज़न इन्होंने क्या गिवन किया है कि जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं मेटल्स के बीच में, दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं और ये मेटेलिक नेचर के होते हैं। तो इनका रीज़न भी बिल्कुल सही है, तभी तो भाई मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होता है। तो देखिए, आपका असर्शन वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई और रीज़न वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। और रीज़न जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो आपका जो ऑप्शन ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। असर्शन में क्या बोल रहा है कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो आपके जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो हमारी असर्शन वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। रीजन को देखते हैं, अब ऐसा क्यों है, दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो क्या आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो आपने कहा सर ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन जो हमारी रीजन वाली स्टेटमेंट है ये क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो आपका ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। असर्शन में क्या बोल रहा है कि द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ाया भी था कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा था, रिएक्टिविटी सीरीज में आपके मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या हो रही थी, टॉप से बॉटम में डिक्रीज कर रही थी। तो हमारा असर्शन वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। रीजन में क्या बोल रहा है कि मेटल्स एट द टॉप ऑफ द सीरीज आर वेरी रिएक्टिव एंड मेटल्स एट द बॉटम आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो रीजन में इन्होंने क्या एक्सप्लेन करके बताया कि जो हमारे टॉप के मेटल्स हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं और जो बॉटम के मेटल्स हैं ये लेस रिएक्टिव हैं। तो देखो, रीजन वाली स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई, लेकिन क्या ये रिएक्टिविटी सीरीज को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या हो गई, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हो गई और ये आपस में कोई भी कनेक्शन को स्टैब्लिश नहीं कर रही हैं। ये दोनों करेक्ट हैं लेकिन रीजन हमारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। असर्शन में क्या बोल रहा है, ऑन रिएक्टिंग विद वाटर कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ओवर वाटर। तो देखिए, कैल्शियम हमारा जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करने लगता है, वाटर के ऊपर तैरने लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है और ये आपके बबल्स की फॉर्म में होती है।
इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है वाटर पे तैरने लगता है। ओके, तो हमारा असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब रीजन में क्या बोल रहा है कि कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो क्या रीजन हमारे असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है भाई। यहाँ पे रीजन क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, इस वजह से हो रहा है। तो देखो असर्शन वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई, रीजन वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई, लेकिन हमारा जो रीजन है ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में आपका जो ऑप्शन बी होगा ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड एग्जिस्ट एज ए सॉलिड स्टेट। तो आप सभी लोगों को पता है कि मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होता है ये आपका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। रीजन में क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आयंस कंस्टिट्यूट्स आयनिक बॉन्ड। अब ये जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है ये इस वजह से एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि ऐसे कंपाउंड्स जो आयनिक बॉन्ड को शो करते हैं वो ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा असर्शन भी बिल्कुल ट्रू हो गया और रीज़न हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो आपका जो ऑप्शन ए होगा ये क्या रहा होगा? करेक्ट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस आर एसिडिक इन नेचर। तो असर्शन में क्या बोल रहा है कि जो सल्फर का ऑक्साइड होगा और जो फॉस्फोरस का ऑक्साइड होगा ये आपके क्या होंगे? ये आपके एसिडिक नेचर को शो करेंगे। सल्फर और फॉस्फोरस आपका क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? एसिडिक ऑक्साइड्स को फॉर्म करेगा। तो आपका असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। रीजन में क्या बोल रहा है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं ये आपके बेसिक नेचर को शो करते हैं। तो देखो असर्शन भी ट्रू हो गया, रीजन भी ट्रू हो गया। क्या रीजन का असर्शन के साथ कोई कनेक्शन है? आपने कहा सर कोई कनेक्शन नहीं है, ये दोनों तो इंडिविजुअल करेक्ट स्टेटमेंट हैं। तो चुपचाप जो है ऑप्शन बी को टिक कर दो। आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। असर्शन में क्या बोल रहा है कि सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो भाई सिल्वर और गोल्ड क्या है? आपका हाई टेम्परेचर में भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, असर्शन ट्रू हो गया। अब रीजन इन्होंने क्या दिया? क्योंकि ये वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। तो आपने कहा सर रीजन तो बिल्कुल सही दे दिया इन्होंने। भाई सिल्वर और गोल्ड आपके लेस रिएक्टिव होते हैं, इसी वजह से तो वो अपनी नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ? आपका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन आपके असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो आपका जो ऑप्शन ए होगा ये क्या रहा होगा? करेक्ट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। असर्शन में क्या बोल रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ बीटिंग ए मेटल इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो आप खुद सोचो, क्या किसी मेटल को जब हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं उसको डक्टिलिटी बोला जाता है कि मैलिएबिलिटी बोला जाता है? आपने कहा सर मैलिएबिलिटी बोला जाता है, ना कि डक्टिलिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो आपका असर्शन गलत हो गया। अब अगर आपका असर्शन गलत है तो ऑप्शन डी को याद करो। ऑप्शन डी आपका कब करेक्ट होगा? जब असर्शन फॉल्स हो और रीजन ट्रू हो। तो एक ही तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारा असर्शन रॉन्ग होगा। तो यहाँ से चुपचाप जो है ऑप्शन डी को टिक कर दो, क्योंकि जब भी आपका असर्शन रॉन्ग होगा तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आपको रीजन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। असर्शन में क्या बोल रहा है? गोल्ड इज ए रिएक्टिव मेटल। भाई गोल्ड क्या आपका रिएक्टिव मेटल होता है? आपने कहा सर गोल्ड लेस रिएक्टिव मेटल होता है। तो आपका देखो असर्शन गलत हो गया। अब अगर असर्शन गलत है तो आपका ऑप्शन डी जो है ये क्या रहा होगा? करेक्ट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। असर्शन में क्या बोल रहा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड्स एंड जिंक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो आप लोग जरा खुद याद करो कि एल्युमिनियम और जिंक के जो भी ऑक्साइड्स होते थे ये हमारे क्या कहलाते थे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते थे। तो ये एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों को शो करते हैं। तो देखो आपका असर्शन रॉन्ग हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर असर्शन रॉन्ग हो गया है तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको रीजन को चेक भी करने की जरूरत नहीं है,
क्यों नहीं चेक करना है? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका असर्शन गलत हो रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस आप लोग नहीं करते हो, इसी वजह से आपके एग्जाम्स में नंबर कट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असर्शन में क्या बोल रहा है? कार्बन एंड नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए कार्बन और नाइट्रोजन क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं तो ये आपके रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपका असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। रीजन इन्होंने क्या दे रखा गया है कि मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा मेटल्स तो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा है भाई। तो हमारा रीजन गलत हो गया लेकिन असर्शन ट्रू है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असर्शन में क्या बोल रहा है कि एनोडाइजिंग इज ए मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम कोरोजन। तो देखिए एनोडाइजिंग क्या है? एनोडाइजिंग आपका एक ऐसा मेथड है जो कोरोजन को प्रिवेंट करता है, मेटल्स में जो कोरोजन होता है उससे बचाता है। आप लोगों को मैंने चैप्टर भी पढ़ाया था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो आपका असर्शन ट्रू हो गया। रीजन में क्या बोल रहा है कि एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद ए लेयर ऑफ जिंक। तो आप लोग जरा खुद याद करो, क्या एनोडाइजिंग प्रोसेस में हम लोग आयरन की कोटिंग करते हैं जिंक के ऊपर? ये तो हमारा गैल्वेनाइजेशन मेथड हो जाता है। तो आपने कहा सर रीजन तो इन्होंने गलत दे दिया है, तो देखो असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी क्या रहा होगा तुम्हारा? करेक्ट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। असर्शन को देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। MgCl इज ए कोवलेंट बॉन्ड। क्या आपका मैग्नीशियम क्लोराइड जो है कोवलेंट कंपाउंड है? आपने कहा सर बिल्कुल गलत है भाई, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ये डोनेट कर देता है क्लोरीन को, ठीक है, और ये हमारा क्या बनाता है Mg2+ और 2Cl-, ठीक है, ये हमारा क्या है? आयनिक कंपाउंड है। तो देखो असर्शन तुम्हारा गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो रीजन को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन डी तुम्हारा क्या रहा होगा? करेक्ट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। असर्शन में क्या बोल रहा है? जिंक बिकम्स डल इन मॉइस्ट एयर। तो देखिए जिंक आपका क्या होता है बेटा? जब हमारी मॉइस्ट एयर होती है तो जिंक हमारा क्या हो जाता है? डल होने लगता है, क्योंकि इसमें क्या होने लगता है बेटा? कोरोजन होने लगता है। तो आपकी असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब रीजन को देख लो कि जिंक इज कोटेड बाय ए थिन फिल्म ऑफ इट्स बेसिक कार्बोनेट इन मॉइस्ट एयर। अब इन्होंने इसका रीजन क्या दिया है कि जिंक क्या होता है? जिंक के ऊपर बेटा कार्बोनेट की लेयर चढ़ने लगती है, इस वजह से क्या होता है? इसका कलर जो है डल होने लगता है, ठीक है। तो आपका देखो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो बेटा आपका ऑप्शन ए जो है ये क्या रहा होगा? करेक्ट आंसर रहा होगा। अब हम लोग जो है अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। असर्शन में क्या बोल रहा है कि ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो ब्रॉन्ज जो है बेटा हमारा एलॉय होता है कॉपर और टिन का, तो हमारा असर्शन वाला क्या हो गया? बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट हो गई। आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा ब्रॉन्ज होता है ये कॉपर और टिन से मिलके बनता है। रीजन में क्या दे रखा गया है कि बेटा एलॉयज आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो क्या बेटा एलॉयज आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं? कितना प्यारा क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे पूछ दिया। इस हेट्रोजीनियस की वजह से क्या हो गया कि आपका जो रीजन वाला स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। तो देखो असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन आपका क्या है? गलत है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये क्या रहा होगा? करेक्ट आंसर रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक की क्लास 10th के साइंस के सभी चैप्टर्स के वीडियोस को नहीं देखा है, चाहे फिर वो चैप्टर का हो, असर्शन रीजन हो, NCERT एक्सरसाइज हो, एग्जाम्पलर हो, तो मेरे चैनल पे सारी चीज़ें आपको जो है नोट्स के साथ फ्रीली अवेलेबल हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके जो है सभी वीडियोस को देख सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ खूब शेयर कर दीजिएगा।